हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे कि जिंक की जो डेफिशिएंसी होती है वो स्पेशली इंडियंस को क्यों है इतनी ज़्यादा। इंडियंस को हो गई, पाकिस्तानीज़ को हो गई, मतलब कि ये साउथ एशियंस लोग में काफ़ी ये डेफिशिएंसी पाई जाती है। स्पेशली ये प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम में उनको काफ़ी ज़्यादा जिंक की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, और उनके जिंक की डेफिशिएंसी होती है। और जो बच्चे पैदा होते हैं फिर उनको आगे जिंक की डेफिशिएंसी रहती है। जिंक एक तरीके से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बायोकेमिकली चाहिए होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल का प्रोसेस करने में जिंक की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो जिंक के ऊपर काम करते हैं। अगर उनको वो जिंक ना मिले, मतलब उनके लिए जिंक को फैक्टर होता है। को फैक्टर का मतलब अगर उनको वो चीज़ नहीं मिली तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। जैसे को फैक्टर का आप एग्जांपल समझ, जैसे अगर आपके नेल्स ग्रो होने हैं, आपके हेयर ग्रो होना है, आपकी स्किन दोबारा न्यू स्किन आनी है, आपके डीएनए रिपेयर, आपका इम्यून सिस्टम को मैनेज करना, इन सभी कामों में जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। और क्या सिम्टम होते हैं जब आपको जिंक की डेफिशिएंसी होती है? सबसे पहला सिम्टम होता है आपको डायरिया होता है, मतलब आपको लूज़ मोशन होता है। अगर आपको रेगुलर लूज़ मोशन होता है इसका मतलब आपको जिंक की डेफिशिएंसी है। और जब भी लूज़ मोशन होता है तो आपको जिंक की डेफिशिएंसी और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो मिनरल सारा बॉडी में से निकल जाता है। दूसरा होता है अगर आपका बॉडी वेट अंडर वेट है, आपका वेट कम है, वेट बढ़ नहीं रहा, क्योंकि जिंक जो होता है ये आपके मेटाबॉलिज्म में बहुत काम आता है। फिर आपकी बॉडी जब ग्रो हो रही होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको जिंक की बहुत रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे। फिर अगर आपका मेमोरी कम हो गया, आपका फोकस कम है गया, आपकी अटेंशन नहीं कर पा रहे आप किसी चीज़ में, आपका आईक्यू लो हो रहा है, इसका मतलब जिंक की डेफिशिएंसी हो गई। अगर आपको अगर आपको मलेरिया हो जाता है, या किसी को निमोनिया होता है, या वायरस होता है, कोई भी फीवर होता है, उसमें अगर आप जिंक लेते हैं तो बहुत जल्दी ठीक होता है। अगर अगर आपको जिंक का डेफिशिएंसी नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, क्योंकि जिंक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। फिर आपको स्टमक अल्सर अगर होता है, जिंक की डेफिशिएंसी है। अगर स्किन की प्रॉब्लम है, कोई भी रैशेस होते हैं, कुछ भी होता है, जिंक की कमी है। अगर आपका लो टेस्टोस्टेरोन्स हैं तो वो भी इसका मतलब जिंक की कमी है। एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, मतलब पैचेस से अगर बाल ऐसे झड़ रहे हैं, या वैसे भी आपके सिर से बाल झड़ रहे हैं, ऊपर से अगर बाल झड़ रहे हैं, जिंक की कमी है। थायराइड की प्रॉब्लम अगर होती है वो भी जिंक की कमी होती है। ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनको जिंक की डेफिशिएंसी है। तो मतलब जिंक की डेफिशिएंसी बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। तो क्या रीज़न क्या होता है जिंक की डेफिशिएंसी का? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग चावल खाते हैं, राइस जो हो गया, या फिर वीट खाते हैं जो आटा हो जाता है, या फिर बीन्स हो गए जिसमें आपके राजमा या चने या सोयाबीन या रोंगी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम नट्स खाते हैं, जैसे आपके बादाम हो गए, अखरोट हो गए, या कॉर्न हो गया, जैसे मक्की हो गया। ये सारी चीज़ों में एक फाइटिक एसिड होता है। फाइटिक एसिड ऐसे आप समझ लिए देसी भाषा में कि उनमें जो सारे विटामिन्स मिनरल हैं वो किसी लिफाफे में बंद कर दिए, और आपने जैसे कोई भी अगर बादाम भी अगर खाया और वो मिनरल्स अगर बंद है तो वो एज इट इज़ आपके पेट से निकल जाएगा, और वो निकलेंगे नहीं। मतलब आपकी बॉडी ने कुछ एब्जॉर्ब नहीं करा, आपने खाया तो है लेकिन आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये एक फाइटिक एसिड ये काम करते हैं। तो फाइटिक एसिड्स को हटाने के लिए पुराने ज़माने में हर एक चीज़ को सोक करते थे, मतलब कि बादाम खाने हैं तो उसको रात को भिगोते थे, अगले दिन खाते थे, वो फाइटिक एसिड हट जाते थे। इवन चावल आपको लोग कई घंटे पहले भिगोते हैं। आपका कनक को लोग धोया करते थे पहले, वो धोने के बाद वो गीला होता था, वो 5-6 घंटे उसको सूखने में लगता था, उसमें से फाइटिक एसिड निकल जाता था, तो सारे वाइटामिन मिनरल मिलते थे। अब जो हम आटा खाते हैं उसमें तभी कोई मिनरल्स नहीं मिलते। फिर और रीज़न है कि इंडियन जो हैं स्पेशली वो वेगन्स हैं, मतलब वो वेजिटेरियंस हैं, तो वेजिटेरियन सोर्सेज में जिंक बहुत कम होता है। स्पेशली नॉन वेज में मिलता है, आपको फ़िश में मिलेगा, सी फूड में मिलेगा, ऑयस्टर्स में मिलेगा, लैम्ब में मिलेगा। और स्पेशली और जो इंडियंस खाते हैं वो शुगर इंटेक बहुत है। शुगर इंटेक जो होता है वो जिंक को डिप्लीट करता है, आपकी बॉडी में से निकालता है अगर आप शुगर ज़्यादा लेते हो। रिफाइंड ग्रेन्स बहुत
खाते हो, जैसे मैदा वगैरह, मैदे का सामान अगर आप बहुत खाते हो, वो भी आपकी बॉडी में से जिंक को निकाल देता है। तो ये कुछ रीज़न हो गए कि हमारी बॉडी में से जिंक क्यों कम हो जाता है। तो इसके साथ आप मेडिटेशन के लिए, जो मेडिटेशन मैं करता हूँ उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। और आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।